अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम जी। आज ना अभी बताते हैं कि अगर हमारे पास वो नहीं चल रहा, हमारे पास फाइटोसोम नहीं चल रहा, तो अब हमने क्या करना है कि हमने ऑफलाइन ब्लास्ट करना है। इसको इसको क्या कहते हैं? ऑफलाइन ब्लास्ट। ठीक है। आपने फाइटोसोम में जाना है। अच्छा, ऑफलाइन ब्लास्ट का मतलब है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट पे नहीं कर रहे, आप टीवी टूल में ब्लास्ट करते हैं। अभी आपने भी ये करना है। ठीक है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन, ये देखो ना, सम टाइम देयर इज अ प्रॉब्लम इन ऑन द वेबसाइट इन द फाइटोसोम। तो अब आपने क्या करना है? उसके लिए आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर जाना है, किसी भी वेबसाइट पे जाएं, किसी भी वेबसाइट से आपने क्या करना है कि फाइटोसोम है, तो इसमें पहले लॉगिन आपने होना है। लॉगिन करने के बाद ये मैं लॉगिन हो गया हूँ इसमें। ठीक है। अब लॉगिन होने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने फर्ज किया, आपने यहाँ पर गए और आपकी क्रॉप जो है वो है, फर्ज किया लेंस क्यूलिनरिस, ये है। ठीक है। ये हमारी क्रॉप है। अब आपने ना, ऑनलाइन ब्लास्ट नहीं हो रहा, देयर एन इशू। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड में जाना है बच्चे। यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ क्या करना है, डाउनलोड में जाना है और इसको ओके टू प्रोसीड कर देना है। ठीक है। जब आप जाएंगे ना यहाँ पर, तो आप ना यहाँ से इसकी ना प्रोटीन की जो होल पेप्टाइड की फाइल है ना, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। क्या कर लेनी है? होल पेप्टाइड की जो फाइल है वो आपने डाउनलोड कर। अब ये एक हमारे पास आ गई है, वेबसाइट आ गई है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर जाके इसके नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर पेप्टाइड वाला कोई ऑप्शन होगा। ये देखो ना, यहाँ पर प्रोटीन लिखी होगी। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन डॉट एफ ए, और ये 8.9 MB की है। तो आपने इसको क्लिक करेंगे और इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। और ऐड टू कार्ट कार्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको डाउनलोड में चले जाना। जब डाउनलोड करेंगे तो आपने कहना ब्राउज डाउनलोड और एग्री टू दीज टर्म, और ओके कर देंगे। तो ये हमारी एक ना, ये तो हो गई आपकी पेप्टाइड डाउनलोड। अच्छा, इसी तरह ही आपने अगर एनसेम्बल में जाना है, किसी भी एनसीबीआई जियो या जो भी है, आप एनसेम्बल प्लांट में जाएंगे ना, एनसेम्बल सब के अंदर आपने ऐसे ही डाउनलोड कर लेनी है सीक्वेंसेस। अब यहाँ पर जाना ना, आपने किसी क्रॉप के ऊपर काम करना, आपने इधर डाउनलोड में जाना, सिंपल। और यहाँ पर आपने इसके नीचे हर एक के अंदर आपने यहाँ पर लेंस, आप क्या कह रहे थे? लेंस फर्ज के नहीं है, यहाँ पर आप कोई और क्रॉप है फर्ज के, ये वाला मैन्यूवर्ट एस्कुलेंटस है। अब यहाँ चलेंगे, ये है फर्ज किया मैं आपने जस्ट। अच्छा, अब यहाँ पर हम चले, अगर वाटरमेलन का क्या है, सिट्रुलस, ये देखो लेंटेनस, ये आ गया। अब आपने इसकी ना प्रोटीन वाली ये सीक्वेंस है ना, यहाँ पर बड़े आसान है, आसानी से आपने जस्ट इसको क्लिक करना है। और आपने ये इसकी जो दरमियान वाली ये डॉट जो है पेप्टाइड ऑल, ये आपने इसको क्लिक करेंगे तो ये भी डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर हर क्रॉप, हर जगह से, किसी भी वेबसाइट से आपने सिर्फ सीक्वेंस डाउनलोड कर लेनी है। इनमें यहाँ सिर्फ डिफरेंट है, बाकी आगे काम में जो ऑफलाइन ब्लास्ट है वो सेम है। ऑफलाइन ब्लास्ट क्या है? वो सेम है। ऑफलाइन ब्लास्ट के लिए आपने क्या करना है कि आपने जाना है टीवी टूल में। कहाँ कर जाना है? टीवी टूल में जाना है आपने, और यहाँ इसको ओपन करना है आपने। ठीक है बच्चों। टीवी टूल में जाके आपने ये जो है ना, इसकी जो होल पेप्टाइड की जो सीक्वेंस है, फाइटोसोम में जाएंगे। अ, और ये फर्ज किया हमारे पास यहाँ पर एनोटेशन के बाद आएगा। इसको आपने क्या कर लेना है, ओपन नहीं करना, हमने इसको करना है एक्सट्रैक्ट करना है। वो कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्ट कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट टू, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर आपने इसको, फर्ज किया मैं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे कर लें, HP डेस्कटॉप, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गई। ठीक है। अ, जो भी है आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आपने सॉर्ट बाई डेट मॉडिफाई, ठीक है। अ, वो डाउनलोड ही नहीं हुई अभी तक है। सॉर्ट बाई डेट मॉडिफाई, तो ये आ गया लीनियर, ठीक है। ये आ गई ना।
आपने यहाँ इसको क्या करना है कि एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे इसको, और इसको सारे को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से क्या कर लेंगे, होल पेप्टाइड को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया। अब हमारे पास ये एक सीक्वेंस आ गई है। अगर आप इसको वैसे खोलोगे तो नहीं, वो चाइनीज लैंग्वेज आ जाएगी इसके ऊपर ना। आपने इसको कॉपी किया। अब आपने टीवी टूल में गए, और टीवी टूल में जाके आपने क्या किया कि ब्लास्ट में जाना है। कहाँ, ब्लास्ट में। ब्लास्ट में जाके आपने टू सीक्वेंस सेट में जाना है। यहाँ पर जाके यहाँ पर दो ऑप्शंस आती हैं, एक है ये क्वेरी, एक है सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट में होल पेप्टाइड डाल देनी है सारी। ठीक है, वो मैंने इधर कंट्रोल पेस्ट कर रहा हूँ। ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सब बिग फाइल, इसलिए इसको टाइम लगेगा थोड़ी। अब यहाँ पर जो क्वेरी है ना, इसमें आपने अपनी डोमेन डाल देनी है। ठीक है, आपने कॉपी पेस्ट कर देनी है डोमेन। आप भेजे भेजे जल्दी से करें शेयर। ठीक है, और फिर आपने यहाँ टेबल कर देना है। यहाँ क्या कर देना है, टेबल। ठीक है, और आपने इसका जो आउटपुट है वो कहाँ जाएगी, वो फर्ज किया हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट वाला कोई फोल्डर है, उसमें हम इसको कर देते हैं। फर्ज किया हमारे पास ये स्टूडेंट्स है। आपका नाम बच्चे क्या है, हसीब। मैं आपका फोल्डर का इधर हसीब के नाम पर एक फोल्डर बना लेता हूँ। हसीब, आपकी क्रॉप कौन सी, वो वाटरमेलन है लेकिन जीन PR1 कैप्टन। PR1, ठीक है। वाटरमेलन, अब इस तरह का एक हम वो बना लेते हैं फोल्डर, और इस फोल्डर को हम करेंगे, और ताकि ये इसी फोल्डर में चला जाए। कोई भी फोल्डर नहीं बना सकते। कोई भी फोल्डर, उसके अंदर हम लिख दें ब्लास्ट। क्या कर दें इसको, ब्लास्ट इसका नाम रख दें। जब भी ये होएगी तो अच्छा, अब आपने मुझे डोमेन भेज दिए बच्चे। ये देखो, ये आपने मुझे भेज दिया डोमेन। ये डोमेन मैंने कॉपी करनी है यहाँ से, और फिर आपने क्या करना है कि इसको इधर पेस्ट कर देना। अब आपने इसको स्टार्ट कर, ये टेबल करना ना भूलिएगा, यहाँ पर आपने टेबल कर देना है और इसको स्टार्ट कर दें। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, जस्ट विद इन अ सेकंड ये हो जाएगा। आपने ये जब ये सीक्वेंसिंग, अब ये ब्लास्ट करके हमें ये बताएगा कि हाउ मेनी जीन्स इन दिस जीनोम दैट कंटेन दिस डोमेन। जिस तरह की डोमेन है, यहाँ पर कैप डोमेन है। समझ आ गई आपको। आपने क्या करना है कि इसका ये वाला करने के बाद फिर आपने नो करेंगे तो अच्छा, आप इस और वहां फोल्डर में चले जाएं जो आपने स्टूडेंट्स वाला बनाया है। अब यहाँ देखेंगे ये आ गया ब्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हाउ मेनी जीन्स देयर आर 23 हिट्स है। आपके 23 आए थे, 23 हिट्स है, और हर जीन का आईडी ये दिया हुआ है। समझ आ गई, ये उसका आईडी है। अभी हमें सिर्फ ये पता चला है कि जीन आईडी पता चल गया कि ये वाले जीन आईडी है और जिनके अंदर कैप डोमेन है। अब हमने ये निकाला है कि सीक्वेंस भी तो निकालनी है ना। सीक्वेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले कि ये काम करना पड़ेगा कि आपकी जो होल पेप्टाइड की जो सीक्वेंस है ना, जो फास्ट एक ही फॉर्मेट में है, उसको हमने टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। किसमें, टेबल फॉर्मेट में। ये थी हमारी होल पेप्टाइड सीक्वेंस। इसको फिर कॉपी किया। इसको अब आप वी टूल में लेके गए। वी टूल में जाकर आपने इसको फास्टर टू टेबल कन्वर्ट कर दिया। यहाँ गए, इस सेट सेट इनपुट में गए। अच्छा, आपने यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दी पूरी पेप्टाइड सीक्वेंस, और उसके बाद आपने इसको फास्टर टू टेबल करना है और इसको सिलेक्ट कर देना कन्वर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एक इश्यू ये है। अब आप देखिए कि जब अ, इसको सारे को कॉपी किया। अब मैंने उसका फोल्डर में दोबारा गया, हसीब वाले फोल्डर में। जहां जाकर मैंने क्या किया कि एक नई एक्सेल की फाइल बना ली। ठीक है, ताकि डाटा एनालिसिस के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया कि इस डाटे को कलेक्ट किया, ताकि ये डाटा बाद में आपका सेव भी हो जाएगा। आपने ये वो होल पेप्टाइड वाली जो सीक्वेंस है ना, वो क्या कर दी। अच्छा, अब आपने यहाँ पर ना एक नया कॉलम ऐड कर देना, इंसर्ट इंटायर कॉलम। जब आप कॉलम ऐड करेंगे तो ये देखना कि ये कॉलम इधर ऐड हो गया। और ये जीन आईडी कितना लंबा लिखा हुआ है इन्होंने। हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक आ जाए, सिर्फ पॉइंट 1 तक आ जाए, बाकी खत्म हो जाए।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इज इक्वल टू, और यहां तक पॉइंट, क्योंकि अब हम इसको यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं, यहीं से एक मिनट पहले खड़ जा, दुनिया से आ गया ना। अच्छा ये क्यों करना है, अब ये देखे ना यहाँ पर ये सिर्फ पॉइंट 1 तक है। जब हमने सर्च किया तो इन्होंने हमें जो डाटा दिया है उसके अंदर सिर्फ पॉइंट 1 तक दिया है। समझ आ गई आपको? आपने भी अब सिर्फ पॉइंट 1 तक रखना है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसको भी हमें हमें कॉपी करना पड़ेगा। .2 वाले को डिलीट कर दें। वो डिलीट कर देंगे, इसमें पॉइंट 2 वाला है। मैंने .2 वालों ने सारी अपने सारी एनालिसिस की है, 1 और 2 मिला मिक्स के साथ। चलिए अच्छा अब हमने इसको भी इधर पेस्ट कर दिया। अगला क्या हो गया? ओके, अब आपने क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, कम शॉर्ट कर देना है। आपने यहां पर ये है लेफ्ट, आपने इज इक्वल टू लेफ्ट लिखना है, और लेफ्ट में आपने इसको क्लिक किया, और इसमें से लेफ्ट वाले को क्लिक किया। कितने नंबर चाहिए आपको? सिर्फ लेफ्ट वाले 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आपने सिर्फ 18 तक इसको रखना है। आपने यहां पर लिख दिया 18, नहीं 18 ऐसे नहीं होगा, सॉरी। इसको पहले आपने कॉमा डालना है, फिर 18 लिखना है, और इसको एंटर दबा देना। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर ना सिर्फ अप टू पॉइंट 1 तक, बाकी सारा डिलीट हो गया। समझ आएगी आपको? और इस तरह आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इन सब का पूरी होल 30,000 जीन्स जितने भी प्रोटीन्स हैं उनके बस ये जो डाटा है वो शॉर्ट हो गया। अब आपने क्या करना है कि बी और सी कॉलम को, बी और सी कॉलम को, अब ये टेबल फॉर्म में आ गया। ये क्या हो गया? अब आपने इस टेबल फॉर्म को नोटपैड में सेव कर लेना है। किसमें? नोट, क्योंकि जो जो हमारी फाइल है ना टीवी टूल के अंदर, वो सिर्फ नोटपैड वाली फाइल को ही एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अब आपने इसको कॉपी करके आपने यहां पर जाकर इसको कंट्रोल एन किया, कंट्रोल वी कर दिया। अब हमारे पास ये एक फाइल है जो कि होल पेप्टाइड की है लेकिन टेबल फॉर्म में है। इसको सेव एज करके सी वाले फोल्डर में ही टेबल होल पेप्टाइड, समझ आ गई? आपने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसमें से अपने जीन की सीक्वेंस अलग करनी है इसमें से, और एक क्लिक से करना चाह रहे हैं। एक एक कॉपी को पेस्ट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक क्लिक में हो जाए। क्लिक में होने करने के लिए आपको पहले ये जो ब्लास्ट हुआ था इसको कॉपी करें, और इसको आप फिर एक्सेल में ले जाएं। ये नई यहां पेस्ट कर दें, और यहां पर ये जो कॉपी कर लें इसको, ये वाली जो है ना आईडीज, अगर हम नोटपैड वाली फाइल से कॉपी नहीं थी होनी, यहाँ हमने इसलिए पेस्ट किया ताकि ये हमारी जीन आईडी कॉलम में आ गई है, इसको कॉपी करनी। इसको कॉपी किया। अब आपने क्या करना है कि फिर टीवी टूल में जाना है, फिर आपने अब अदर्स में जाके टेबल रो मैनिपुलेट में जाना है। यहाँ जाएंगे और यहाँ आपने वो आईडीज लिख देनी है। हम चाहते हैं कि ये वाली आईडीज की सीक्वेंस होल पेप्टाइड से अलग हो जाए। होल पेप्टाइड जो टेबल वाली है उसमें से ये अलग हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम ये जो टेबल बनाया था ना होल पेप्टाइड वाला, ये वाला, इसको हम ऊपर, ये ऊपर हमने ऊपर वाला जो है ना उसमें डाल दिया। अच्छा इसमें अब हमारा, अगर तो इसके ऊपर हेडर होता तो फिर हमने इसका कह देना था कंटेन हेडर। तो आपको क्या, अब हेडिंग बिल्कुल जीन आईडी और कोई इसका ऊपर वो नहीं है कोई, तो इसलिए वो विल नॉट कनेक्ट रहा। अच्छा लेकिन अब हमारा जो जीन आईडी है वो किस कॉलम में? जीरो। जीरो में। अब जीरो का इधर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और इसको कहेंगे डन। और अब हमने क्या करना है कि इसी फोल्डर में जो इसका एक्सट्रैक्ट हो ना, एक्सट्रैक्ट होने के बाद जो इन्फॉर्मेशन जो जीन की सीक्वेंस आए वो इसी फोल्डर में आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम नाम दे देंगे इसी फोल्डर का, हमने इसको पास दे दिया। अब इसका नाम रख देंगे रॉ डाटा ऑफ सिट्रुलस लेंटनस पी आर वन पेप्टाइड्स।
ठीक है, कोई भी नाम रख दें। अच्छा, अब ये करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, बाकी चीजें सारी कॉमन है, ठीक हो गया। इसको आपने स्टार्ट कर देना है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्टेड कॉलम इज जीरो, यस। तो ये अब आप इसको आईडी फिनिश हो गई। अब नाउ वी हैव, इधर है रा में आई नहीं कुछ है, व्हाई इट इज नॉट देयर, क्वेश्चन इज दैट कि क्यों नहीं कोई चीज आई। चलिए जिनोम भेज दो ना। नहीं सर नहीं पहले जिनो तो नहीं थी आ रही जब आपने बताई थी ना। नहीं नहीं, इसमें कोई इशू होगा। एक मिनट, पहले तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर वो हमारी प्रोटीन है भी कि नहीं। उसी या होंगी, ज़ाहिर डेफिनेटली होंगी। तो ये क्यों नहीं आई? सर पहले भी आपने एक जिनोम दिया था उसमें नहीं थी आई, दूसरा जिनोम दिया उसमें आ गई थी। अच्छा, सर जिनोम का इशू है जी। इसमें जिनोम का कोई सर इशू है? जिनोम का इशू है, पहले भी दूसरा जिनोम जब आपने प्रोवाइड किया था उसमें आ गई थी, पहले वाले जिनोम में नहीं थी आई। अच्छा, चले भी इस तरह करके ना, ये हमारे पास चलिए ये ब्लास्ट हो जाएगा हमारे ब्लास्ट हो पास। जाएगा ना। जी तो सर। ये ब्लास्ट होने के बाद फिर आपने क्या करना है कि अब हमारे पास वो सीक्वेंसेस आ गई हैं जो आपकी PR1 वाली हैं। जी सर। और उसके बाद आपने उसको रीनेम कर दें, वो तो करना ही आता है। जी सर। रीनेम करना है और उसको में से देखना है कि कैप डोमेन है या नहीं है। तो इस तरह हमारे पास ये 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 जो सीक्वेंस है ये एक्सट्रैक्ट हो गई। समझ आ गई आपको? जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नॉर्मली आ जाती है, इसमें पता नहीं क्यों नहीं आई। ये इस तरह, ये हम इसको कहते हैं ऑफलाइन ब्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? ये अब आपको फाइटोसोम की जरूरत नहीं है। आप किसी और वेबसाइट पे भी आपका जो प्लांट है ना, वो फर्ज के फाइटोसोम पे नहीं है। अब आपका प्लांट है किसी और वेबसाइट के ऊपर, एनसैम्बल पे है या सिट्रस जीनोम डेटाबेस है, कुकर बीटा जीनोम में आपका डाटा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि आप अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस वहां से डाउनलोड कर लोगे, होल पेप्टाइड की। उसके बाद आप इसी के थ्रू ऑफलाइन ब्लास्ट कर लोगे। फिर आपके जब सीक्वेंसेस रॉ डाटा आ जाएगी, फिर आपने उसको रीनेम करना है। और रीनेम करने के बाद फिर आपने उसकी कैरेक्टराइजेशन, जो भी उसके फाइल ट्री बनाना है आगे, वो चीजें करनी है, तो वो आप कर सकते हो। चलो, ये वीडियो तो हो गई हमारी रिकॉर्ड एक लिहाज से किस। सर फ्लेक्सिबल हमसे बात पूछनी थी।